वबरकातुहू। हम लोग आज एक छोटा सा किस्सा जानेंगे जो हमें एक बेहतरीन सबक देता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मछेरा अपने काम में मगन और राज़ी खुश रहने वाला था। वो सिर्फ मछली का शिकार करता था और बाकी वक्त घर पर गुजारता था। उसका ये आलम था कि वो जब तक शिकार की हुई मछली ख़त्म ना हो जाती वो दोबारा शिकार को नहीं जाता था। एक दिन मछेरे की बीवी अपने शौहर के शिकार करता मछली को काट रही थी और साफ कर रही थी, तो अचानक उसके काटते ही उसके पेट से एक चमकता दहकता हुआ एक मोती बरामद हुआ। तो उसको पाते ही वो खुशी से कहने लगी, सरताज सरताज, आओ देखो तो मुझे क्या मिला है। तो वो पूछता है, क्या मिला है, बताओ तो सही। ये देखो, इतना खूबसूरत मोती किधर से मिला, वो पूछता है। तो वो बताती है कि मछली के पेट से मिला। वो खुशी से कहता है, सुभान अल्लाह, लाओ मुझे दो, मैं इसको बेचकर अपने लिए अच्छे अच्छे खाने लेकर आऊँगा। और वो मोती को लेकर बाज़ार जाता है सुनार के पास। तो वो सुनार को बताता है कि भाई मुझे ना मछली के पेट से ये मोती बरामद हुआ है, तुम इसको ख़रीद लो। तो वो सुनार इसको देखता है और कहता है, ये तो बहुत ही कीमती मोती है, इसको ख़रीदने के लिए मेरे पास तो इतनी कीमत नहीं है। मैं अपना घरदार भी बेच दूँ तो इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, शहर के सबसे बड़े सुनार के पास चले जाओ, हो सकता है कि वो इसकी कीमत अदा कर सके। मछेरा मोती लेकर साथ वाले शहर के सबसे अमीर कबीर सुनार के पास पहुंचा और उसे सारा किस्सा कह सुनाया। तो वो कहता है, मुझे भी तो दिखाओ वो मोती, तो मैं देखता हूँ ऐसी क्या ख़ास चीज़ मिल गई है तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, वो देखते ही कहने लगा, परवरदिगार की कसम है भाई, मेरे पास इसको ख़रीदने की हैसियत नहीं है, पर मैं तुम्हें इसका हल बताता हूँ कि तुम सीधे ये मोती को लेकर बादशाह के पास चले जाओ, वो तुमको सही कीमत दे देगा। तो अब ये मछेरा बादशाह के महल के पास जाता है और फिर दरबारी के उसको किस्सा सुनाता है। तो दरबारी अंदर उसको लेके जाते हैं। मछेरा बादशाह के सामने खड़ा होकर अपना किस्सा सुनाता है और वो मोती पेश करता है। बादशाह वो मोती को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसी यानी नेमत देखने की मुझे ख्वाहिश थी। सुभान अल्लाह, तुमको तो क्या अदीम मिसाल चीज़ मिली है, लेकिन कैसे मैं इस कीमत का शुमार कर सकूं, कैसा मैं इसकी कीमत लगा सकूं। एक हल है मेरे पास, बादशाह कहने लगे, एक हल है मेरे पास। तुम मेरे ख़जाने में चले जाओ, उधर तुम्हें 6 घंटे गुजारने की इजाज़त होगी। जिस कदर माल व मता ले सकते हो ले लेना, शायद इस तरह मोती की कुछ कीमत मुझसे अदा हो पाएगी। तो वो मछेरा कहने लगा, ऐ आका, 6 घंटे मुझ जैसे मुफलिस हाल मछेरे के लिए तो 2 घंटे भी काफ़ी है। बादशाह कहते हैं कि नहीं, तुमको 6 घंटे देता हूँ, तुम जो चाहे उसमें से ले सकते हो। अब मछेरे को ख़जाने में ले जाया गया। अब ख़जाने में दाखिल होते ही मछेरा दंग ही रह गया। बहुत बड़ा और अजीम आलीशान कमरा, सलीक़े से 3 अक़साम यानी 3 हिस्सों में वो ख़जाना बटा हुआ था। एक हिस्से में क्या था, हीरे जवाहरात और सोने की चीज़ों से भरा हुआ था, और दूसरी तरफ क्या था, मखमल से रेशम से बना हुआ खूबसूरत
तरह तरह के आराम करता बिस्तर लगे हुए थे। और तीसरी तरफ क्या था, बहुत अच्छे अच्छे खाने पके हुए, हर शय मौजूद थी वहाँ पर खाने के लिए। तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ खजाना था। अब मछेरे ने अपने आप से कहा, 6 घंटे? मुझ जैसे गरीब मछेरे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोहलत है। ये मैं क्या करूँगा 6 घंटे? अब वो सोचने लगा कि मैं क्यों ना खाने से शुरुआत करूं। कुछ खा लिया तो मैं अच्छा खासा दम आ जाएगा मेरे पास, और मैं अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा यानी जमा कर लूँगा। तो इस तरह से वो खाना चालू करता है और खूब सैर होकर खा लेता है पेट भर कर। अब वो पेट भर कर खाने के बाद फिर उसको ख्याल आता है, उसकी नज़र बिस्तर पर जाती है। तो वो कहता है कि और तो बहुत सारा वक्त है मेरे पास, क्यों ना मैं आराम से सो जाऊं थोड़ी देर, फिर उठकर और भी ताकत आ जाएगी जिस्म में, मैं फ्रेश हो जाऊंगा, फिर अच्छी तरीके से मैं जमा कर लूँगा ख़जाने को। तो क्या करता है, वो मखमल के बिस्तर पर जाता है और सो जाता है। इस तरह से वो मछेरा क्या है, गहरी गहरी नींद में डूबता चला गया। तो इसको कब होश आया कि कोई उसे कह रहा है, उठ उठ ऐ अहमक मछेरे उठ, तुझे दी हुई मोहलत ख़त्म हो चुकी है। अब मछेरा हड़बड़ा कर उठता है और कहता है, ऐसे कैसे ख़त्म हो गई? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं लिया, मुझ पर मेहरबानी करो, मुझे थोड़ा सा और वक्त दो, थोड़ी मोहलत और दो। और वो ऐसे ही बड़बड़ाता रहा। लेकिन वो दरबारी कहने लगे कि तुझे आए तो 6 घंटे हुए हैं और तू गफलत में ऐसे ही गुजार दिया, और अब जाग रहा है, अब तू मोहलत मांग रहा है, अब तू जमाना चाहता है सारा खजाना। अब तो तेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। और वो मछेरा ऐसे ही चिल्लाता रहा, मेहरबानी करो, लेकिन किसी ने भी उसको वक्त ना दिया और उसको खींच कर बाहर फेंक दिया। अब वो हीरे की कीमत से भी गया और हीरे से भी गया, सब चीज़ों से वो क्या हो गया, महरूम हो गया। तो यहाँ पर क़िस्सा ख़त्म हुआ, पर यहाँ क़िस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक इबरत हासिल करने वाली बात है इस क़िस्से में। उस कीमती मोती को पहचानना है आप लोगों को। वो क्या है, वो है हमारी रूह। ऐ इब्ने आदम, ऐ ज़ईफ़ मखलूक, ये ऐसी कीमती चीज़ है जिसकी कदर ना करो तो वो तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। अच्छा, तो अब वो ख़जाना क्या है? वो ख़जाना क्या है? वो दुनिया है जिसकी अज़मत को देख देख कर इसके हुसूल के लिए हम कैसे मगन हो जाते हैं ना दुनिया में। इस ख़जाने में रखे गए हीरे जवाहरात क्या थे? वो हमारे आमाल सालिहा थे। और वो आराम करता बिस्तर जो था रेशम का, वो क्या था, वो हमारी गफलत थी। और वो खाना पीना क्या था, वो दुनिया की शहावत। हमको ऐसी गफलत से बचना चाहिए। इस दुनिया में हमको हर लम्हा अच्छे अमल करना है और अल्लाह की इबादत करना है, उसका शुक्र करना है। हमको ये ज़िक्र करना है कि अल्लाह ताला ने जो भी हमको दिया है वो एक नेमत है। तो ये सब शुक्र करते हुए हम जमा क्या रहे हैं अल्लाह के पास, हीरे जवाहरात, यानी हमारे लिए अजर लिखा जा रहा है एक हीरे जवाहरात की शक्ल में, जो हमको आखिर में हमारे नाम आमाल में लिखा हुआ मिलेगा। तो बहनों, हमको चाहिए कि ये सब कुछ जमाना है ताकि हम गफलत में ना पड़े, हम अपनी ज़िंदगी को गफलत ना बना दे।
وہاں جا کر ہم یہ نہ کہیں کہ اے اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیجو، لیکن وہاں کوئی نہیں سننے والا ہوگا، کیونکہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ تو یہ زندگی کو ہم کیا جانے، غنیمت جانے اور اچھے اعمال کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور ہم جو بھی جانتے ہیں علم وہ دوسروں کو بانٹے، اور اپنا بہترین وقت اپنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزارے، اللہ کی عبادت کرے، وقت پر نماز پڑھنے والی نمازیں وہ کیا ہے، قبول ہوتی ہے۔ ہم کو وقت کے پابند ہونا چاہیے۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ وہ حصے کے 6 گھنٹے ہے، ایسا سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ 6 گھنٹے ہم کو